बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीआरटी फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो कि हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट फेजेस। अगर आप कोई प्राइस चार्ट देखें और आप उसमें कोई एक्सप्लोसिव मूव आइडेंटिफाई करें और आपको ये समझ नहीं आ रही कि वो मूव कहाँ से जनरेट हुई है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे आज। उसके बाद अगर आप कहें कि प्राइस दोबारा रिट्रेस होना शुरू हो गई है, जो कि एज अ ट्रैप यूज़ होता है मार्केट रिवर्सल में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके बाद एक्चुअल रिवर्सल के बारे में बात करेंगे कि रिवर्सल कैसे जनरेट होते हैं प्राइस एक्शन में। तो उसके बाद हम एक कंसोलिडेशन मार्केट के बारे में बात करेंगे, जो मोस्टली एज अ काउंट की जाती है कि बोरिंग मार्केट है जिसमें बिग मूव नहीं होती। सो बेसिकली इन चार टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कितनी टाइप्स की मार्केट फेजेस होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको मेंशन किया है कि चार टाइप की मार्केट फेजेस में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो होगी वो हम बात करेंगे एक्सपेंशन के ऊपर। एक्सपेंशन क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट पे। रिट्रेसमेंट क्या होती है, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवर्सल के ऊपर। रिवर्सल कैसे जनरेट होते हैं, किस एरियाज पे रिवर्सल अकर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे कंसोलिडेशन के ऊपर। चलिए एक्सपेंशन पे बात करते हैं। अगर आपने कभी कोई चार्ट देखा गौर से, आप देखें कि ये एक एक्सप्लोसिव मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड्स हुई है, तो वो किधर से जनरेट हुई है और कैसे जनरेट हुई है, और मार्केट ने ऐसा क्यों किया है। चलें इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि एक्सपेंशन है क्या चीज़, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सपेंशन क्या है। एक्सपेंशन होती है प्राइस एक्शन में, जब प्राइस किसी लेवल पे आती है और उधर से वेरी क्विकली मूव अवे हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें तो कुछ चीज़ें हमें लाजमी अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आपको एक्सपेंशन के फर्स्ट साइन नज़र आ जाएं तो ये बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि ये हमें एक्सपेंशन मूव साइन देती है कि हेज फंड मार्केट मेकर्स इस मूव में इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली किसी की लेवल पे प्राइस आई और उधर से क्विकली मूव अवे हो गई, तो बेसिकली ये साइन होता है कि वो इस मूव में इन्वॉल्व हैं, तो हमें उनके साथ सिंक होकर उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अगर हम उनकी डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट मूव होगी, क्योंकि हम उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो बेसिकली प्राइस एक कंसोलिडेशन, ये बॉक्स मैंने बनाया है, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो देखें किसी लेवल से प्राइस क्विकली शार्पली अवे जा रही है, थोड़ी सी ट्रेस में हुई है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी क्विक मूव जो होती है वो हम काउंट करेंगे एज एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन मूव है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, जो कि रिट्रेसमेंट है, तो ये वो मूव होती है जिसमें प्राइस रिट्रेस होती है और कुछ ट्रेडर्स इसको एज अ रिवर्सल काउंट करके उस पर में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस किसी की लेवल पे रिट्रेस होती है, उसके बाद दोबारा वो उधर से एक्सपैंड करती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट क्या है। अगर हम रिट्रेसमेंट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रीसेंट प्राइस लैग जो भी हमारी होगी, चाहे वो अपवर्ड्स हैं और डाउनवर्ड्स हैं, और उसमें अगर प्राइस रिट्रेस बैक कर रही है उस पर, तो वो मूव जो होगी स्मॉलर मूव, हम उस पर अगर रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। सो बेसिकली इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब प्राइस मूव अवे हुई किसी की लेवल से एज एक्सपेंशन, और प्राइस जब दोबारा रिट्रेसमेंट हो रही है, तो उसमें रिट्रेसमेंट की वजह यही है कि जब प्राइस एज एक्सपेंशन मूव अवे हुई तो उसने फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किए। इनएफिशिएंट प्राइस मूव थी, प्राइस दोबारा रिट्रेस करेगी इनसाइड द सेम लैग टू मेक अ प्राइस सफिशिएंट एज अ एफिशिएंट प्राइस। तो ये प्राइस ट्रेस बैक कर सकती है हमारे फेयर वैल्यू गैप की तरफ।
बेसिकली 50% ऑफ द रीसेंट लैग, और किसी और पीडीए है जो कि ऑटो ब्लॉक हो सकता है, मेडिकेशन ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकअप ब्लॉक हो सकता है। अगर तो हम तो ये लास्ट में मैंने वही मेंशन किया, तो रिट्रेसमेंट टेस्ट कुछ भी पीडीए रे की तरफ हो सकती है। तो रिटेल ट्रेडर ऑफ्टन इस मूव को समझते हैं कि वो प्राइस ट्रेस हो रही है, बेसिकली ट्रेंड प्राइस का चेंज हो गया है, और वो उसी डायरेक्शन में ही ट्रेड लेते हैं। आया कि ये रॉन्ग है, प्राइस सिर्फ ट्रेस बैक कर रही है एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी के लिए, और जब वो किसी लेवल की तरफ जो भी लेवल वो एम कर रही है पहुंचेगी, वो दोबारा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइस किसी लेवल पे इधर गई और एक्सपैंड अवे हुई उस लेवल से। तो ये जो मूवमेंट अपवर्ड्स उस लेवल की तरफ गई है, ये सारी मूव ये हम काउंट करेंगे एज अ रिट्रेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइस मूव अवे हुई क्विकली इस लेग में, तो इसने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो प्राइस देखें कितनी मरतबा उस फेयर वैल्यू गैप में जा रही है उसको बैलेंस करने के लिए। और साथ में आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों कैंडल्स भी हो सकती हैं, और ये लास्ट हो सकती है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये तीन कैंडल ही में वन ऑर्डर ब्लॉक, तो बेसिकली इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ फेयर वैल्यू गैप की तरफ जब प्राइस उस लेवल पे पहुंची है, आप देख सकते हैं कि उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में दोबारा एक्सपैंड होना शुरू होगी जो उसकी मेन डायरेक्शन थी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो रिवर्सल के ऊपर है। तो रिवर्सल, जब भी आप रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि प्राइस किसी रैंडम लेवल पे आके रिवर्स नहीं होती, तो किसी की लेवल पे आके रिवर्स होती है। तो वो की लेवल, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, वो हो सकता है कि लिक्विडिटी पूल हो सकते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई भी हमारी पीडी अरे हो सकती है। तो ये शिफ्ट इन डायरेक्शन की तरफ होता है जो कि हम काउंट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब प्रेजेंट हो जाए हमारे चार्ट में, तो हम उसको एज अ रिवर्सल काउंट करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंट यही है कि जब किसी की लेवल पे प्राइस पहुंच जाए और क्विकली शार्पली मूव अवे उस लेवल से करे और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नजर आए उसमें, तो ये इंडिकेट करता है कि हमें ये कोई प्राइस रिवर्स होगी है इस लेवल पे और न्यू ट्रेंड की तरफ ऐसा आया कि ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल हो सकता है, या लॉन्ग टर्म रिवर्सल हो सकता है, या इंटरमीडिएट टर्म रिवर्सल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली रिवर्सल यही है कि प्राइस किसी की लेवल पे आई, शार्पली मूव अवे हुई उस लेवल पे, और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें प्रेजेंट किया, तो हम ले सकते हैं कि एज अ रिवर्सल। तो लास्ट में रिवर्सल नॉर्मली लिक्विडिटी पूल्स एरियाज और पीडीएस के अराउंड होता है। अगर हम लिक्विडिटी पूल्स की बात करें तो ये कोई ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज हो सकती हैं, ये सेशन की हो सकती हैं, डेली हो सकती हैं, वीकलीज हो सकती हैं, डिपेंड, कोई भी लिक्विडिटी पूल हो सकता है। तो इन ओल्ड हाइज और लो पे मार्केट जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो अपने स्टॉप लॉस उन ओल्ड हाइज और लो पे रिप्लेस करते हैं। बेसिकली मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेके जिस डायरेक्शन में जाना होता है बाय और लॉन्ग, उनको एज अ पेयर अपने ऑर्डर्स में करके मार्केट उस डायरेक्शन में सेंड करते हैं जिधर उन इंस्टीट्यूशन लेवल पे उन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है। तो अगर हम इस डायग्राम पे देखें, हम देख सकते हैं, अगर हम इस डायग्राम पे देखें तो ये देखें ओल्ड हाई ओल्ड लो, प्राइस लो के नीचे आई, स्टॉप लॉस, रिवर्सल, ओल्ड हाई, शार्प रिवर्सल, फिर इसने ओल्ड हाई ओल्ड लो क्रिएट की, लो लेने के बाद प्राइस दोबारा ट्रेस हुई ऊपर इस हाई की तरफ, ये स्टॉप लॉस लिए, फिर प्राइस कंसोलिडेशन करिए, फाइनली ड्रॉप लो, सेम ओल्ड लो के नीचे, फिर दोबारा प्राइस एंड की इस ओल्ड हाई के ऊपर, ये स्टॉप लिए, बाद में ये सेल स्टॉप, ये सेल स्टॉप, इधर अपने ऑर्डर पे किया, दोबारा प्राइस के ऊपर सेंड कर दिया। सो इसी तरह इस लो के नीचे उन्होंने स्टॉप पे अपने स्टॉप लॉस लिए और मार्केट के ऊपर सेंड कर दिया, फाइनली अटैक की बाय साइड। आप देख सकते हैं कि सारे डायग्राम में कि अगर कोई इस बंदा इधर से सेल कर रहा है तो वो अपना स्टॉप लॉस इधर लगाएगा, प्राइस नीचे आई, वो देख रहे हैं कि हम प्रॉफिट में हैं, प्राइस दोबारा सेंड की, बेसिकली उनके स्टॉप लॉस लेके उन्होंने दोबारा अपने सेल ऑर्डर पेयर किए, जब उनके स्टॉप लॉस लिए तब प्राइस देखें कितनी जल्दी नीचे आई। तो ये
ये जो एक्सपेंशन मूव है, तो आप कह सकते हैं कि इनमें इंस्टीट्यूशन लेवल पे और बैंक लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है। इसी तरह प्राइस ने दोबारा ओल्ड हाइज और लो बनाए। ये देखें, प्राइस दोबारा नीचे आई, ओल्ड हाई और लो ऊपर गई, स्टॉप लॉस, फाइनली उन्होंने ये सेल साइड अटैक की, ये वाली इधर। फिर उन्होंने इधर से ये जो बाय जा रहे थे वो सारे प्रॉफिट में थे, तो जब उनके स्टॉप लॉस लिया तो उन्होंने बाय ऑर्डर स्पेयर करके फाइनली प्राइस को दोबारा ऊपर इन बाय ऑर्डर की तरफ सेंड की प्राइस को। कंसोलिडेशन, अगर हम कंसोलिडेशन के बारे में बात करें तो ये बेसिकली मोस्टली काउंट किया जाता है। कंसोलिडेशन एक बोरिंग मार्केट है बिकॉज वो एक रेंज में बॉन्ड होती है। तो कंसोलिडेशन क्या है? तो कंसोलिडेशन बेसिकली जब प्राइस एक क्लियर ट्रेडिंग रेंज में हो, बेसिकली ना ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही हो, सिर्फ हाइज और लोज क्रिएट कर रही हो एक सेम जोन में, तो वो जो रेंज होगी हम उसको एज अ कंसोलिडेशन काउंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब कंसोलिडेशन होती है तो ऑर्डर स्पेस हो सकते हैं। बेसिकली मार्केट एक सेंटीमेंट बना रही है कि आगे ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो इसको क्लियर किसी को नहीं होता। तो बेसिकली वो दोनों तरफ के ऑर्डर स्पेयर कर रही होती है, बाय और सेल्स। फिर वो किसी एक डायरेक्शन में जिस तरफ उसने जाना होता है वो उस तरफ एक्सपेंड करती है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन एक नई एक्सपेंशन की तरफ इशारा होता है। तो इस लास्ट पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये देखिए, ये क्लियर रेंज है, प्राइस हाइज और लॉज इस रेंज में बना रही है। तो ये मिड लाइन जो है उसकी 50%। तो देखें, प्राइस उस रेंज से लो गई, स्टॉप लॉस लिए और प्राइस दोबारा ऊपर सेंड की। तो इधर मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लास्ट पॉइंट में। An impulsive swing is a forceful price away from the middle of the consolidation range। ये देखें, 50% इस रेंज का जो है, आप देखें कि प्राइस उसी के इर्द गिर्द इस रेंज में बाउंड थी। जब फाइनली इसने मूव करना था तो देखें बॉडीज कैसे 50% रिस्पेक्ट कर रही हैं। तो इधर यही बात कर रहे हैं कि मिडल ऑफ द कंसोलिडेशन वेयर द मार्केट इज equilibrium between the high and low, it indicate a clear shift in the momentum breaking free from the range। देखें, जब उन्होंने सेंटिमेंट क्रिएट कर लिया है और उन्हें पता है उन्हें प्राइस इधर सेंड करनी है, आकर में नहीं गए तो वो सेंड करेंगे। तो उन्होंने बहुत साइड्स की पार्टी ले ली, उन्होंने इधर से स्टॉप लिए, प्राइस को सेंड हाई किया। अब देखें कि प्राइस जब एक मरतबा 50% के ऊपर गई है, कितनी मरतबा उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश की है लेकिन वो ब्रेक फ्लो नहीं हुआ। तो ये सेंटीमेंट क्रिएट हो गया कि बेसिकली इस 50% की प्राइस अभी एक्सपेंड होगी अप की बात। तो बात करेंगे मार्केट डायनामिक्स, ये क्या है। इस आप डायग्राम को देखें तो प्राइस डिलीवरी जो है वो चार चीज़ों पे चलता है, जो प्राइस साइकिल है। तो इसमें हमारी चार चीज़ें जो हमने अभी बात की हैं, कंसोलिडेशन जो क्लास में हमने बात की है। तो अगर हम अपने ही तरीके से जाएं तो हमने बात की एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। तो जब भी आप किसी भी चार्ट को देखें तो आपको इन चार चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ चार्ट में नजर नहीं आएगी, और ये एक सर्कल में चलते हैं और ये सर्कल टूटता नहीं है। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। तो एवरीथिंग स्टार्ट विद कंसोलिडेशन। तो बेसिकली कंसोलिडेशन जब आप देखें किसी चार्ट में तो आप कह सकते हैं कि किसी नई मूव का आगाज होने को है। तो कंसोलिडेशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेंशन। तो कंसोलिडेशन से हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें, कंसोलिडेशन से प्राइस एक्सपेंड हो गई तो उसके बाद क्या होगा आफ्टर एक्सपेंशन? तो अगर हम एक्सपेंशन को देखें तो एक्सपेंशन के बाद हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, जो कि इनएफिशिएंट प्राइस रेंज जैसा कि फेयर वैल्यू गैप और 50% ऑफ द प्रीवियस रेंज जो उसने क्रिएट किया उसकी तरफ, वो प्राइस कंप्लीटली रिवर्स कर सकती है किसी एक ही लेवल से। तो फ्रॉम एक्सपेंशन हम कर सकते हैं रिट्रेसमेंट, और फ्रॉम एक्सपेंशन हम कर सकते हैं रिवर्सल। तो अगर प्राइस रिट्रेस हुई है एक्सपेंशन के बाद तो फिर क्या सकता है? रिट्रेसमेंट के बाद हम एक्सपेंड दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि वो 50% आपकी रेंज आई है या किसी फेयर वैल्यू गैप में आई है, उसके बाद वो दोबारा एक्सपेंड हो सकती है।
ओ वो रिवर्स हो सकती है, जैसा कि ये देखें, क्योंकि एक्सपैंड के बाद किसी लेवल पे पहुंची, रिट्रेसमेंट हुई और कंप्लीटली ही वो रिट्रेसमेंट नहीं थी, रिवर्सल ही था। अगर रिवर्सल की बात करें हम, तो अगर प्राइस रिवर्स हो रही है तो वो क्या करेगी, वो एक्सपैंड ही करेगी, रिवर्सल के बाद कंसोलिडेशन नहीं करेगी। तो सेम रिवर्सल से बाद एक्सपेंशन आती है, एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन के बाद हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये थी मार्केट डायनामिक। तो इन चीज़ों पे आप मद्देनजर रखें और चार्ट्स पे जाएं और देखें आया कि ये इसी तरह ही प्राइस की मूवमेंट है, क्योंकि इसके अलावा चार्ट में और कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसी तरीके से ही मूवमेंट्स होगी जो भी मूवमेंट्स होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ट्रेड्स।